नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि धान की बुआई के समय आपको कौन कौन से खाद धान की फसल में डालने हैं। किसान भाई, धान की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहती है वो रहती है धान में खाद। धान की एक हाइब्रिड वैरायटी का चयन तो आपको करना ही है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है धान की फसल में खाद। अगर शुरुआती अवस्था में आवश्यक पोषक तत्व तो धान की फसल को आपको मिल जाएंगे, तो एक तो आपके जो फसल रहेगी ग्रोथ अच्छी करेगी, उसकी बढ़वार अधिक होगी, उसमें फुटाव अधिक देखने को मिलेगा और उसकी आपको पैदावार भी अधिक देखने को मिलेगी। इसके लिए जो शुरुआती अवस्था रहती है, जब धान की फसल 50 दिन के अंदर रहती है, बुआई का समय रहता है, छोटी रहती है, तो उस समय कुछ खाद किसान भाई आपको धान की फसल में डालने की आवश्यकता पड़ती है। ये खाद क्या करते हैं किसान भाई, शुरुआती अवस्था से आपकी फसल को अच्छे तरीके से ग्रोथ देते हैं, उसकी पैदावार भी किसान भाई धीरे धीरे आपके बढ़ाते हैं। अगर आप बाद में खाद डालोगे तो उसको उतना अच्छा रिजल्ट आपको धान की फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में किसान भाई मैं आपको धान की शुरुआती अवस्था में बुआई करते समय कौन कौन से खाद डालने इसकी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई धान की फसल में खाद की। किसान भाई, धान की फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बोरान, इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता धान की फसल को पड़ती है। तो ये जो पोषक तत्व किसान भाई अलग अलग रूप से धान की फसल को देते हैं, तो आपको ये पोषक तत्व धान की बुआई करते समय किस रूप में देने हैं। यूरिया खाद का उपयोग भी कई सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन सिर्फ यूरिया खाद का उपयोग करने से ही धान की फसल में किसान भाई आपके पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी। इसके अलावा भी आपको कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति धान की फसल में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई जो डीएपी रहता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। डीएपी आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद म्यूरेट पोटाश, पोटाश भी सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो पोटाश भी किसान भाई जो आपको पोटाश आता है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटाश खाद का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ लेनी है किसान भाई वो होता है सल्फर बेंटोनाइट, जिसका उपयोग आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है, जिससे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की पूर्ति आपके इस फसल को हो जाएगी। तो इसके बाद किसान भाई आप अलग से सागरिका का उपयोग कर सकते हो। इसके साथ आप सागरिका न भी मिलाओ, अलग से मिला लेना। इनका आप एक साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो आपको धान की बुआई करने से पहले। उसके बाद किसान भाई सागरिका, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इनकी पूर्ति भी आप आपके धान की फसल में कर सकते हो। किसान भाई सागरिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है धान की फसल के लिए, तो आप सागरिका की पूर्ति आप अलग से कर देना धान की फसल में। उसका उपयोग आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में कर सकते हो। तो ये जो पोषक तत्व है किसान भाई, इसकी पूर्ति अगर आप शुरुआती अवस्था में धान की फसल में कर दोगे तो एक तो शुरुआती अवस्था से आपका धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसमें कल्ले दिखाएंगे, फुटाव दिखाएंगे। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाएगा उसके बाद आप धीरे धीरे दूसरे पोषक तत्वों की पूर्ति करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपके धान की पैदावार भी अधिक होगी। तो आपको शुरुआती अवस्था में इन पोषक तत्वों की पूर्ति धान की फसल में ज़रूर करनी है। उसके बाद आपको क्या कौन सी चीज़ डालनी है उसकी जानकारी किसान भाई अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।